साढ़े देश के धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और वो कहंदे ने 4 युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये 4 क्लासां ने, या कह लईए ये 4 स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है। बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलों विच पढ़ाने वाले ते मास्टर ही कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उन्हां दी जानकारी, उन्हां दे पढ़ाण दे तौर तरीकिਆਂ विच बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उन्हां दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलों दे नाल वधदी है। सतयुग एक ऐसा युग सी जिसनों कह दईए ये तो सिर्फ नर्सरी दी क्लास है, सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आद काल जिसनों सतयुग कहंदे ने, कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखिर एक मासूम बच्चे दे उत्ते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां? अजे उस जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा। जिम्मेवारियां निभाण दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो तो सर्व समा पास कर रहा है, वक्त पास कर रहा है। तो वक्त पास करने लई कोई खिडौने चाहिए ने, तो इस तरह के नर्सरी दी क्लास दे खिडौने रखे जाते हैं। इंज कह लिए बच्चे खेडण लई आंदे ने, सिर्फ खेडण लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडण लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है, ये बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नूं खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नूं जाण, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है, वैर विरोध तो रहत है, और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितकरियां तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी। बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ां नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे तां समझ नूं विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहिदा हुंदा है। अजे ये हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहने ने एक बौना अवतार, एक छोटा अवतार, 52 अवतार आया। सतयुग तय माणियो, छलियो बल 52 पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ये ढंग नाल खेडण, ये ढंग नाल बैठण, ये खिडौणियां नूं तोड़न ना, सिर्फ खेडण। तो बस इतने ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतयुग नूं छाणीए, पढ़िए,
कोई बहुती संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी और बहुत कोई उसारू कम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंधरां दे लोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उन्हां दे महल सन। जंगल दे फल फुल खा लेने, कंद मूल खा लेने उन्हां दी खुराक सी। दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकण लेना या नगन रहना, बस ये उन्हां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना ये इन्हां दा बिस्तर सी। और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए, इस तरह भ्रमण करते रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फुल मिले तो किसी जंगली जानवर का शिकार करके उसका मांस खा लेना, बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदिवासी आदि मनुख किसी भी देश दे तुसी चले जाओ इसी तरीके नाल जीवदे सन। और आदि मनुख उन्होंने अज भी असी कहते हैं तो महज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़े। अजे भी जंगलों दे, अजे भी नगन, अजे भी जानवरों का शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकने, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनानी, अपना दामन ढकना, वही पुरानी तर्ज जिंदगी। तो किसी बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया, ये गोडियां दे भार चलन वाला ये बच्चा, खिडौणियां नाल खेडण वाला ये बच्चा थोड़ा वड्डा होया है। तो इसनू तहजीब सिखानी सी, इसनू उठना बैठना सिखाना सी, इसनू बोलना सिखाना सी, इसनू पहनना सिखाना सी, इनू खाना पीना सिखाना सी। जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनू देनी सी। तो फिर आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक मर्यादा सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है। कुछ राजनीति शुरू हो गई सी, परिवारक जिंदगी शुरू हो गई सी, कुछ अर्थव्यवस्था दा पसारा भी आरंभ हो गया सी, तो मर्यादा बनानी लाजमी हो गई सी। तो पुत्र दी की मर्यादा है, पिता दी की मर्यादा है, राजे दी की मर्यादा है, प्रजा दी की मर्यादा है, गुरु दी की मर्यादा है, शिष्य दी की मर्यादा है, छोटे भरा नूं किस मर्यादा च रहना है और वड्डे भरा ने किस मर्यादा दी पालना करनी है। इस तरह दे समाज दी मर्यादा, नीति दी मर्यादा, धर्म दी मर्यादा बनाई गई। और जिस अवतारी पुरुष द्वारा बनाई गई उन्होंने आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सहजे सहजे आखिर बच्चा वड्डा होता है, समय दे नाल विकास जारी है। जैसे जैसे तुसी पिछे जाओगे मनुख इतना विकसित नहीं सी। इते देखते हैं बहुत भारी विकास हो गया और मनुख किथे दा किथे जा पहुंचे है। लगन रहिंदा सी पर अज हजारां तरह के कपड़ियां दा जन्मदाता है। एक थां तो दूसरी थां ते ये पैदल जांदा सी, फिर पशुआं दी असवारी इसने की, फिर बैल गड्डी बनाई। पर अज ते मनुख आवाज तो भी तिखे हवाई जहाजां दा मालिक है। अज ते 24 घंटियां सारी पृथ्वी दा चक्कर ला सकता है, इतनी तेजी पैरां दे च आ गई। रुखां दी छां तले या पहाड़ां दी कंधरां दे च अपना जीवन बतीत करन वाला अज जमीन दे ते इसने फलक बोस इमारतां खड़ियां कीतियां। बड़े वड्डे वड्डे महल, गगन चुंबी महल। ये सब तो प्रथम इशारे ही करदा सी। इहदे कोल जो भाषा सी इशारे ही सन। फिर सहजे सहजे इहदी जबान चो जिहड़ी आवाज निकली
इन्हें आवाज नूं अल्फाज देने शुरू कीते। तरह तरह दियां भाषावां दा जन्म होया। बोले होया, समझे होया, काफी समय तक रह सके तो पत्थरों दे उत्ते इसने लिखना आरंभ किया। लिपि दा जन्म होया। फिर दरख्तां दे पत्तियां दे उत्ते इसने लिखिया भोज पत्तर। अज ये मनुख हजारां तरह के छापे खानियां दा मालिक है और हजारां तरह का कागज मौजूद है। बहुत तरह तरह दियां लिखतां जन्म ले रही हैं। कंद मूल या कच्चा मांस खा लेना अज हजारां तरह के पकवान मनुख ने जो है प्रगट किए हुए ने। हर देश दे और हर प्रांत दे, हर कौम दे तरह तरह के अपने व्यंजन, तरह तरह का अपना भोजन, तरह तरह के जो है स्वादिष्टी पदार्थ। गरज के जिंदगी दे जिस पहलू दे झात मारी है मनुख अगे वधे। भोजन की दुनिया दे, वस्त्रां की दुनिया दे, फिर शस्त्रां की दुनिया लड़ पैंदा सी किसे नाल तां इस दे कोल जिहड़े हथियार सन या ते मूंह दे दंद या उंगलियां दे नाखून। इस वास्ते बहुते लोग प्राचीन नाखून कटते नहीं सन। नाखून ते उन्हां दा हथियार सी। तो नाखूनां दे नाल झरीट पा देनी या दंदा नाल कट खाना, यही इसते जो है हथियार सन। मनुख दे दंदां नालों पशुआं दे दंद कुछ ज्यादा तिखे। मनुख दे नाखूनां नालों बेशतर पशुआं दे नाखून बड़े तेज और बड़े खतरनाक, शेर, चीता, बिल्ली इत्यादि दे। तो अपने दंदां नूं और अपने नाखूनां नूं पशुआं दे सामने कमजोर समझ के इसने लाठी नूं शस्त्र बनाया। फिर लाठी नाल लोहे दी नोक ला के बरछा बनाया। फिर देखिया बरछे दी पहुंच दूर तक नहीं है। लाठी दूर तक मार नहीं कर दी। तीर कमान आई, बंदूक आई, तोप आई, टैंक आए। अज ते मनुख तरह तरह के खतरनाक मिसाइल और हाइड्रोजन बम तो भी अगे लंघे। एक छिंद ये सारी पृथ्वी नूं तबाह कर सकता है। ऐसा ही शक्तिशाली होया है। गरज के जिस पासे देखिए इसने उन्नति की थी है। विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहे। तो प्राइमरी स्कूल तो बाद मनुखता पहुंची मिडल दे। बचपने तो अगे लंघे जवानी दी दहलीज दे कदम रखण वाले लोग सन। दुआपुर इस युग नूं, इस युग दी मनुखता नूं समझाण लई, पढ़ाण लई आए श्री कृष्ण। आप नूं कहंदे लीला पुरुषोत्तम। आपने जिंदगी नूं इस आधार ते खड़ा कीता कि मर्यादा जीवन लई है, जीवन मर्यादा लई नहीं है। मर्यादा जीवन दी रक्षा करे, मर्यादा कबूल। पर जिथे मर्यादा नूं जिंदा रखण लई जीवन कुर्बान करना पवे उत्थे मर्यादा नूं तलांजलि दे दो। उत्थे मर्यादा नूं एक पासे रख दो। सियाणप आ गई, सूझ आ गई, समझ आ गई। आखिर मर्यादा ते मनुखता लई है, मनुख ते मर्यादा लई नहीं है। नहीं ते फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे तो उस मर्यादा की कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख नूं जिंदा रखण लई, मनुख नूं सुखी देण लई, मनुख नूं इंसाफ देण लई, मनुख नूं न्याय देण लई। पर जिथे ये मर्यादा मनुख नूं ही खा जाए, मनुख नूं ही नष्ट करे, उत्थे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख नूं बचाओ, मर्यादा नूं नहीं।
कुछ सियाणा युग आया। गुरु नानक दी दुनिया कॉलेज दे प्रोफैसर ने, मनुखता बहुत सियाणी हो गई, ये सदी बहुत सियाणी सदी है, ये युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने। थोड़ा जिहा तुसी पिछे चले जाओ, अपने दादे परदादियां नूं देखो, क्या इतने विकसित सन? क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी? क्या इतनी उन्हां कोल सोच बोझ सी? ज्ञान वधिया है, सियाणप वधी है, तो सियाणे नूं पढ़ाउण दा ढंग होर हुंदा है, इयाणे नूं पढ़ाउण दा ढंग होर हुंदा है। इयाणे दियां किताबां होर आउंदियां ने, सियाणे दियां किताबां होर आउंदियां ने। इयाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने, सियाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने। इयाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है, सियाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामने सी। बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन, मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बने, बहुत पक्की इसदे कोल सूझ ते समझ, नवीं तो नवीं खबरां ये लेके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी, कुदरती गल है, उतना अहंकार वधना सी। तो ये युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे लिखे हुए ने कि नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे। मन नारद बन गया। ऋषियां दे चों नारद नूं बड़ा सियाणा मनिया गया, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसदा सन्मान, टुटिया नूं जोड़ देना उहदे कोल सियाणप है, और दो सियाणियां तोड़ के रख देना यह भी उहदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी। और जोड़ तोड़ उही कर सकदा है जिहदे कोल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ये युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ये युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पै सन। सतगुरु आप भी नौखंड पृथ्वी दा जो है भ्रमण करके देश देश वापस लौटे सन। बड़ा भ्रमण बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए, फिर रशिया दा इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भ्रमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया। इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी, तो समझाण लगिया कुदरती गल है, इसदे अहंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग दे महात्मा बुद्ध ने भी देखा, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो माण ताण वाली ते कोई गल है नहीं, अहंकार दी कोई गल ते होई ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज दा अहंकार कर सकता है? ओदे कोल की अहंकार रहेगा? मनुख दे अहंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान, सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली दे रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नू भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नू वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए, तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी ये देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारियां लई सी, सारियां लई ये लाभकारी नहीं सी।
गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसी शहर विच ते उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस दे पढ़ सकदे ने, बाकी नहीं, बाकियां लई दरवाजे बंद। इत्थे बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारियां लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे। और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि दे समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नूं तैयार हां, मैं सिखना चाहना और मैं कुछ नहीं जानदा। इस तरह दे सारे जज्बात इकट्ठे होवन, इस तरह दीयां भावनावां इकट्ठियां होन ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकता और हंकारी सिख नहीं हो सकता। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नूं समझिया, हां मैं हां, मैं ही हां और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग हौमे रोग, मानुख को दीना काम रोग, मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जिहड़ा बुनियादी रोग है आहंग, हंकार। ये धार्मिक साधना करदियां भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुण्य दे राहीं भी प्रगट हो जाता है, ये होर तरह तरह दीयां साधना करदियां होयां भी गुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जाता है, अवगुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जाता है। मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नूं मिटाण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी भी प्रथम तो यह कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार तो इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनू बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिन्हां जिन्हां कुर्सियां ते बैठदा सी उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनू हर पक्ष दी समझ है, मैनू सब कुछ पता है। सिख, मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा और जीवन दे किसे पहलू दी मैनू कोई सूझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नू देण वाले दी। जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे आधार मिट जाते हैं, उसदे टिकण दे आसन जिहड़े ने वो टुट जाते हैं और सिख वास्तविक एक मनमरता दी, निर्माणता दी मूर्ति बन के उजागर होंदा है, सामने होंदा है। जैसे सारे अवगुणां दा आधार गुरु नानक ने अहंकार नूं मनिया है, सारे गुणां दी बुनियाद विनिम्रता नूं मनिया है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां ता सारे गुण ते चंगियाइयां दा जो निचोड़ है वो है मिठास, विनिम्रता, निर्माणता। निर्माण मनुख दे बोलां विच सख्ती नहीं होंदी। देखदे हां हत्थां दे हड्डियां ने, पैरां दे हड्डियां ने, पिंजर है। प्रभु ने जबान दे हड्डी नहीं बनाई, कन्नां दे भी बारीक हड्डियां ने, नक दे भी हड्डी है, मुंह मथे ते भी हड्डियां ने, बावां दे भी हड्डियां ने, पैरां दे भी हड्डियां ने, पर जिस जबान ने बोलना है उस दे हड्डी नहीं, हड्डी सख्त होंदी है। इस गल दा प्रतीक है ऐ जबान तेरी बोल तो, तेरे बचना तो, तेरे बोलां दे
सख्ती नहीं चाहिए। जबान तो जो बोल निकलन वो सख्त नहीं चाहिए। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिए। जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिए ने। जिस तरह जबान ही सारे रस माणदी है इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहते ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है। ते फिक्का कौन बोलता है? जो सख्त सुभाव का हो गया। ते सख्त सुभाव का कौन हो गया? जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणों की बुनियाद है। विनिम्रता सारे गुणों का आधार है। और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अणडिठ करने वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जाता है, रस नाल भर जाता है। उहदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उहदे बोलां दे कोमलता, उहदी दृष्टि दे अमृत। सतगुर ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं जानना चाहना। पहले जब कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता तो वो चल पे साधक हो गया पर सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ का पता चल गया ते फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणों का ढंडोरा नहीं पिटदा ते कोई उसनों हंकार नहीं, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उहदे च कोई मान नहीं, उस प्रभु दे च भावें वो गुणां दा खजाना है। इसी तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणां दा खजाना बन जाता है ते फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तो भी परमात्मा वर्गा हो जाता है, ईश्वर वर्गा हो जाता है। सतगुर इस तरह की दात हर एक दी झोली च पा